नमस्कार दोस्तों। तो ये है घटना चक्र करंट अफेयर सितंबर अक्टूबर एडिशन का सेकंड पार्ट। आइए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट पार्ट के बाद। तो ये है अगला टॉपिक, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग। इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त 2023 को हमारा जो लैंडर मॉड्यूल है चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था और ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। और ऐसे करने वाला हमारा देश, भारत देश, चौथा देश बन चुका है। और यही अगर स्पेसिफिकली देखें कि साउथ पोल पे लैंड करने वाला हमारा देश पहला देश बना है। इससे और जो ये जो फोर्थ पोजीशन पे है जो कि चंद्रमा पे लैंड किया है, उससे पहले तीन देश अमेरिका, रशिया और चाइना पहले लैंड कर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर लैंड करने वाला हमारा देश पहला देश है। और जिस स्थान पर ये चंद्रयान-3 का हमारा विक्रम लैंडर लैंड हुआ है उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। साथ ही ये जो डेट बताई थी 23 अगस्त 2023, ये इस डेट को अपन ने नेशनल स्पेस डे कहलाया जाएगा अब से। ये इम्पोर्टेंट है। और जहाँ से हमने चंद्रयान-2 का जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया है। ठीक है। जो हमने पढ़ा ये उसी को डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। 23 अगस्त को हमारा लैंडर मॉड्यूल लैंड किया चंद्रमा की सतह पर और सॉफ्ट लैंडिंग करने में विश्व का चौथा देश, और यहीं साउथ पोल पे लैंडिंग, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने में हमारा विश्व का पहला अंतरिक्षयान। इसमें यहाँ दिया गया है इसके बाद सितंबर 2019 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान चंद्रयान-2 के लैंडर का संपर्क इसरो के नियंत्रण केंद्र से टूट गया था और हार्ड लैंडिंग के माध्यम से उसको उसकी सतह पर उतारा गया था। बहरहाल वो संपर्क टूट गया था, लेकिन ये चंद्रयान-3 हमारा सक्सेसफुल लैंड हुआ है और उसके प्रमुख परिणाम ये बताए गए हैं। सबसे पहला ये बताया गया है, सबसे पहले क्या है, एक्सपेरिमेंट किया गया यूजिंग दिस चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इससे हमने क्या किया कि चंद्रमा की सतह पर तापमान में परिवर्तनों से संबंधित एक ग्राफ प्रकाशित किया इसरो ने, है ना। कौन सी तारीख को? 27 तारीख को इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसका जो टेम्परेचर का वेरिएशन है चंद्रमा की जो सतह का, उसका एक ग्राफ बताया उन्होंने, चंद्रयान ने, इसरो ने दिखाया हमें। ठीक है। उससे ये पता लगा है कि जो उसकी सतह है वहाँ पे जो टेम्परेचर वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं पे 80 मिलीमीटर अगर सतह से नीचे जाओगे तो -10 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि चंद्रमा की जो टॉप सॉइल है वो एक इंसुलेटर की तरह काम कर रही है, तभी इतना टेम्परेचर वेरिएशन आ जा रहा है सॉइल के नीचे जाते ही। ये जो पहले हमने पढ़ा को था उसको डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। हमने बोला था कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई है, और जहाँ पे चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर लैंड किया था उसको शिव शक्ति नाम से बोला गया, मतलब नवाजा गया है ना। तो ये उसी को डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। अभी हमने बात करी थी वो विक्रम लैंडर की बात करी थी। अभी वहाँ पे चंद्रमा की सतह पर चलना और एक्सपेरिमेंट करना काम है रोवर का, है ना। 27 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ने के दौरान उस रोवर का नाम है प्रज्ञान रोवर। उसके रास्ते में 4 मीटर का एक क्रेटर आ गया था। ठीक है। अब इसलिए उसको कमांड दिया गया कि वो अपना रास्ता बदल ले, और वो रास्ता बदलने में सफल हुआ है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ ये पता लगाई गई है कि जो प्रज्ञान रोवर है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इस उपकरण की मदद से क्या किया है, इस उपकरण की मदद से पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर निकट निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना के मापन, इन सीतु मेजरमेंट बोलते हैं इंग्लिश में सफलता प्राप्त हुई है। उसके फलस्वरूप क्या पता चला हमें कि यहाँ पे चंद्रमा पर एल्यूमिनियम की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। सल्फर के साथ साथ, सल्फर की पुष्टि हुई, संग एल्यूमिनियम, कैल्शियम, टाइटेनियम,
क्रोमियम आयरन, मैंगनीज, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चला है। साथ ही साथ एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो रोवर में लगा हुआ है। इससे हमें माइनर एलिमेंट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ हमें चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा मिला है। विक्रम लैंडर में संलग्न रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इस उपकरण की मदद से दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सतह से संबंध चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया गया। इसमें क्या पता चला? प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि चंद्र सतह को घेरने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत कम घना है। बाकी एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, चंद्रमा पर भेजा गया MES माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम। ये एक्चुअली क्या है, चंद्रमा की सतह पर जितनी वाइब्रेशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए है, जितने भी ग्राउंड वाइब्रेशन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस पे बेस्ड है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी मैकेनिकल सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। तो ये जो हमने जितने भी परिणाम पढ़े उनको तस्वीर में दिखाया गया है। पहली चीज़, ये क्रेटर से बचकर निकलना, चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा का पता लगाना, दक्षिणी ध्रुव पर तापमान में अंतर पता लगाया, और साथ साथ कंपन, चंद्रमा की सतह पर जो कंपन है उसका पता लगाया। ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी इसको डायग्राम से दिखाया गया। बाकी हम आगे देखो तो ये बात कर रहा है मिशन अवधि की। ठीक है, चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर और रोवर है वो एक्चुअली सोलर पावर्ड है ना। और इनकी मिशन अवधि 1 दिवस निर्धारित की थी, जो कि लगभग 14 पृथ्वी दिवसों के बराबर है। अब चंद्रमा का एक दिन और एक रात प्रत्येक 14 पृथ्वी दिवसों की अवधि होती है ना। एक चंद्र दिन के दौरान चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है, जो कि हमारे जो मिशन है चंद्रयान 3 उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सोलर पावर्ड है। अब उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त को चंद्रमा की दिन की अवधि आरंभ हुई थी, सनलाइट साइकिल। इसी कारण इसरो ने इस दिन का चुनाव किया था चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। ठीक है, एक चंद्र दिवस की समाप्ति के बाद जो मून का टेम्परेचर वो लगभग -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है ना। तो चंद्रयान 3 के इलेक्ट्रॉनिक्स इस टेम्परेचर पे काम नहीं कर रहे हैं, इतना इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किए गए जो कि इतने कम टेम्परेचर पे वो काम कर सकें, है ना। और एज पर इसरो क्या बताया गया है कि प्रज्ञान रोवर द्वारा निर्धारित कार्य को पूरा किए जाने के बाद उसे स्लीप मोड में डाल दिया जाएगा, है ना। 4 सितंबर 23 को विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया जाएगा। हालांकि लैंडर और रोवर दोनों के रिसीवर को चालू रखा जाएगा, ताकि अगर ये दोनों चंद्र यात्री लूनर नाइट के दौरान विपरीत एवं कठोर परिस्थितियों से बच निकलने पर सफल रहते हैं तो इनसे पुनः संपर्क किया जा सके। 22 सितंबर 23 को इसरो द्वारा विज्ञापन के अनुसार चंद्रमा पर पुनः चंद्र दिवस के प्रारंभ के बाद विक्रम लैंडर एवं प्रज्ञान रोवर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये आगे की राह बता रहा है। अब ये लैंडिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद इसका तीसरा चरण ये बताया जा रहा है कि इसरो और जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के मध्य सहयोग के साथ आरंभ होगा। इसरो और जाक्सा संयुक्त रूप से लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को संचालित करेंगे। लूपेक्स मिशन के अंतर्गत भी एक लैंडर एवं रोवर शामिल होगा, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वाटर आइस का अध्ययन करेगा। तो क्या अच्छा स्टेप है, देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं लूना 25 मिशन की। ये एक, जैसे कि हमारा इंडिया का लैंडर मिशन था, वैसे ये रशिया का चंद्र लैंडर मिशन था, है ना। और यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 1976 में
जब ये सोवियत संघ के नाम से थी, तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 24 नामक चंद्र मिशन को प्रक्षेपित किया गया था, जो सफल रहा था। ठीक है, अब ये जो हमारा ये मिशन है, इसके तहत क्या होगा, रॉस कॉस्मोस जो रशियन स्पेस कंपनी है, 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B फ्रिगेट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। लूना 2025 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और बेगुसलास्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था। लेकिन हुआ क्या कि 20 अगस्त को रूसी की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार लूना 25 का संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट जाने के पश्चात यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और करंट अफेयर्स देखने के लिए।